जय श्री राम सभी भक्तों को आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों ने आज का भी वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो आज की वीडियो के बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा का एक ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग से हनुमान जी महाराज आपके समस्त जितनी भी दिक्कतें हो उसको नष्ट कर देंगे एक ही दिन में। जैसे कि घर में कलेश हो, पैसों की दिक्कत हो, या कोई प्रेत बाधा हो, नेगेटिविटी का कोई दिक्कत हो, कोई भी मतलब अन्य कोई भी दिक्कत हो वो नष्ट हो जाएगी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा हनुमान जी का चालीसा का कौन सा प्रयोग है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे और आप ऐसे ही पूजा पाठ की वीडियोस देखते रहें और हनुमान जी से हमारे जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को श्री राम जी का नाम लेके। जय श्री सीताराम। तो किस तरीके से हनुमान चालीसा आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है। ये हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति और शक्ति का अंश हनुमान चालीसा में स्वयं है। हनुमान चालीसा के साथ आपको बता दूं, हनुमान चालीसा या अन्य कोई भी पाठ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, हनुमान साटिका है या रामचरितमानस है, सब हनुमान जी की प्रेरणा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। यानी कि हनुमान जी की ही प्रेरणा थी ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, आने वाला जो समय है वो इनका लाभ ले सके। तो हनुमान चालीसा आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर सकती है। आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं। एक तरीके से हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना है वह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। हनुमान चालीसा का पाठ जब ही फलदायी होता है जब आप उनके नियमों का पालन करते हैं, तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी आप ग्रहण नहीं करते हैं और प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, मीट मांस मच्छी का परहेज करते हैं, बियर दारू का परहेज करना होता है और ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से आपको ब्रह्मचर्य का बहुत ध्यान रखना होता है मानसिक रूप से। तो अब बात आती है कैसे आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का प्रयोग। हनुमान चालीसा का जो प्रयोग है, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या फिर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार जो है इतने हावी हो जाते हैं कि आप कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ उल्टा कर बैठते हैं, आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हैं या मारने को मन करता है, मरने को मन करता है, कुछ करने का आपका मन करता है, ऐसा भी कुछ भी करने का आपका मन करता है, इन सभी समस्याओं का समाधान एक है जो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपके शरीर को वो तेज प्रदान करती है, वो ऊर्जा प्रदान करती है जिससे आपको आपका जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जितने भी नकारात्मक विचार हैं वह सब निकल जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके शरीर के अंदर होता है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक का जो इस्तेमाल है वह उस समय किया था जब वह बीमार थे। उसी तरीके से हनुमान जी सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, वह सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा से ही लिखे थे। और तुलसीदास जी ने बताया जो प्रेत बाधा है उन कष्टों से निपटने के लिए बजरंग बाण की रचना की गई है, हनुमान बाहुक की रचना की गई है बीमारियों के लिए, ताकि बीमारियां किसी व्यक्ति को ना हो। और जो हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है सभी तरह की परेशानियों के निवारण करने के लिए की गई है। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वह शरीर से जुड़ी हुई हो, चाहे वह प्रेत से जुड़ी हुई हो, आपके नौकरी से जुड़ी हुई हो, शादी विवाह से जुड़ी हुई हो, कलेश, पढ़ाई, सभी समस्याओं का एक निवारण हनुमान चालीसा है। प्रयोग को करना कैसे है वह सुनिए। तो इस प्रयोग को करने का तरीका जो है तुलसीदास जी ने स्वयं बताया हुआ है हनुमान चालीसा के द्वारा कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई।
इसका अर्थ है जो भी व्यक्ति 100 बार पाठ करेगा हनुमान चालीसा का, उसकी सभी समस्याएं खत्म कर देंगे खुद हनुमान जी महाराज। तो 100 बार अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है अब हनुमान चालीसा का पाठ, जो विधि विधान है वो भी कई तरीके का है। आपकी श्रद्धा विश्वास पर यह विधान जो है वह निर्भर करता है। हनुमान चालीसा वैसे खुद सिद्ध है, सिद्ध आपके लिए जब हो, आप जब चालीसा को तरीके से पढ़ेंगे तो रात के 12 बजे से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और हनुमान जी की जोत जलाकर तिल की या देसी घी की या चमेली के तेल की हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाकर और हाथ में संकल्प लेकर कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ प्रभु, आपकी जो भी इच्छा हो वो आपको बोलनी है। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम, गोत्र क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं, सारी चीज़ें बोलकर उस जल को छोड़ देना है नीचे। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। उससे पहले राम नाम का गुणगान करना है। तो 12 बजे रात के शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे तक या 4:30 तक आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाएगी। या सुबह 8 बजे से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे तो लगभग 12 बजे तक आपकी हनुमान चालीसा का पाठ आपका पूर्ण हो जाता है। या 11 दिन के अंदर अगर आप रोज़ाना 11 हनुमान चालीसा पाठ करते हैं सुबह और शाम, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। जब पूर्ण ब्रह्मचर्य नियमों के साथ आपको बता दूं, जब हनुमान चालीसा सिद्ध होती है तो आपको कुछ लक्षण मिलने लगते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। मंदिर आपको दिखाई देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है आपको। जब आप हनुमान चालीसा सिद्ध होने वाली होती है या हो जाती है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हनुमान चालीसा किसी मंदिर में पढ़ रहे हैं और सिद्ध पीठ मंदिर आपको दिखाई देता है। जैसे बालाजी महाराज का मेहंदीपुर वाला मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, कष्टभंजन मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो, कोई भी अन्य हनुमान जी का सिद्ध मंदिर या सिद्ध पीठ या दरबार। जैसे लाल मूर्ति आपको दिखाई दे रही है हनुमान जी की इस प्रकार से, या कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा कि कोई आपके ऊपर शमशान में क्रिया तंत्र करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसे रोक दिया है या हनुमान जी ने उसे रोक दिया इस प्रकार। तो अब आप कैसे करना है वह ध्यान से सुनिए। आपको रोज़ाना अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, आपके शरीर में प्रेत बाधा है, बीमारी है, कुछ भी है, A to Z समस्याओं का निवारण हनुमान चालीसा है। आपको क्या करना है, हनुमान जी की जो जोत जलानी है, सुबह हनुमान जी की जोत आप तिल के तेल की जला सकते हैं, देसी घी की जला सकते हैं, चमेली के तेल की भी जला सकते हैं, किसी की भी जिसमें आप सामर्थ्य हो। गूगल की धूप जलाइए और उसके बाद 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी लेकर अपने आसन पर बैठ जाइए और लाल कपड़े का आसन आपका होना चाहिए। 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा जिनके पास टाइम नहीं होता ऑफिस वगैरह की वजह से, ये उनके लिए है कि वो 11 दिन और 21 दिन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जिन लोगों पे टाइम है वो एक ही दिन में भी कर सकते हैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर। जैसे कि थोड़ा हाथ में जल लिया और हनुमान जी को साक्षी मानकर आपने बोला कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। गोत्र भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं होती। माता पिता का नाम अगर वो नहीं है, माता पिता या है ही नहीं आपके, स्वर्गीय लगाकर आपको बोलना होता है। और रहने वाले मैं यहाँ का हूँ, एड्रेस बोलना है आपको, हाउस नंबर, ये आपको सारी चीज़ें बोलनी होती हैं। साथ ही साथ आपका ज़िला क्या है, गांव कौन सा है, उसके बाद बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर, मेरे परिवार के शरीर के अंदर और मेरे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश कीजिए, जो भी बीमारी है उसका नाश कीजिए, जो भी दिक्कत परेशानियां हमें आ रही हैं उसका नाश कीजिए प्रभु, और हमें ठीक कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। उंगलियों के माध्यम से जल छोड़ देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। 11 हनुमान चालीसा का संकल्प अगर आपने लिया है तो 11 जैसे भी मतलब आपने संकल्प लिया है उसी तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ फिर शुरू कर देना है। लेकिन शुरुआत में आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा के पाठ से पहले, संकल्प के बाद सीधा आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू नहीं करना है। पहले आपको कम से कम 5 से 10 मिनट श्री राम जी का कोई मंत्र कर सकते हैं, सीताराम, ओम राम रमाय नमः, या फिर ओम श्री रामचंद्राय नमः, या जय श्री राम राम राम, या फिर आप चाहे तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का नाम का गुणगान भी। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ
100 कर चुके होंगे या 11 जितने भी आपने मतलब संकल्प लिया है, तो उसके एंड में भी आपको श्री राम जी का दोबारा से मंत्र जाप या गुणगान आपको 5-10 मिनट ज़रूर करना है। ठीक है, तो इसको करने से आपकी समस्त समस्याओं का निवारण हो जाएगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, जांचा हुआ है, परखा हुआ है और ये सिद्ध है। ये कार्य करता ही करता है। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी स्वयं आपके सारे समस्त जितने भी कार्य हैं बनाते हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उनको नष्ट कर देते हैं। आपको पहले ही दिन से, जैसे आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे 100, अगर आप 11 दिन की भी चूज़ करते हैं, 11 दिन में करते हैं, 11 सुबह 11 शाम, तो भी आपको पहले दिन से, दूसरे दिन से ही उसके जो आपको रिज़ल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही प्यारे हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरु हैं, तो वो सब पर अपनी कृपा करते ही करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में दोबारा से। तब तक के लिए जय श्री राम।